हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म। आज हमें बौद्ध धर्म कंप्लीट करना है, बौद्ध धर्म पूरा पढ़ना है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या पढ़ा था, जैसे कि उनका नाम, बचपन का नाम, जन्म, उनके पिता का नाम, माता का नाम, उनकी वाइफ का क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था, उनके बेटे का क्या नाम था। उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, ज्ञान की प्राप्ति जैसे उन्हें निरंजना नदी, बोध गया में निरंजना नदी के किनारे हुई, पीपल के वृक्ष के नीचे, और बैसाख की पूर्णिमा को हुई थी। और उन्होंने क्या 4 आर्य सत्य दिए, 4 आर्य सत्य दिए। यानी कि पहले में क्या कहा कि दुख, संसार जो है वो दुखों से भरा है। दूसरा क्या कहा दूसरा क्या कहा कि दुख का कोई ना कोई कारण है। और तीसरा कहा कि इस कारण का भी उपाय है, और इस उपाय को चौथे में बताया उन्होंने कि उपाय, दुख को रोका जा सकता है। मतलब उसके लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करके दुख का निवारण हो सकता है। इन्होंने 10 सील दिए, 8 अष्टांगिक मार्ग दिए जिससे कि ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। 3 रत्न दिए थे, त्रिरत्न जिसे कहा जाता है। तो त्रिरत्न क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, और संघम शरणम गच्छामि, और धम्मम शरणम गच्छामि। और इन्होंने 3 प्रकार के दर्शन दिए, जैसे कि अनिश्वरवाद और शून्यवाद और क्षणिकवाद। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति, संगीति का मतलब होता है सम्मेलन। संगीति का मतलब होता है सम्मेलन। जैसे कि वहाँ पे सभी बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते थे वहाँ इकट्ठा होते थे, और फिर किसी पुस्तक की, जैसे कि बौद्ध धर्म में ही क्या, संगीति में ही विनय पिटक, सत्य पिटक, त्रिपिटक की रचना हुई थी। तो बौद्ध धर्म की जो संगीति है, कितनी संगीति हुई बौद्ध धर्म में? बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुई है। 4 संगीति हुई है। ये संगीति जो थी वो कहाँ कहाँ पर हुई है? पहली जो संगीति हुई है वो 483 BC में हुई है। 483 BC में, जैसे कि महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो भी 483 BC में ही हुआ था। और इनकी मृत्यु के लगभग उसी साल 483 BC में ही बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी बौद्ध संगीति थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC में हुई थी। किस स्थान पर? तो राजगीर, बिहार के राजगीर में हुई थी। राजगृह में हुई थी। इस समय राजा कौन था? इस समय राजा जो था अजातशत्रु। इस समय का जो राजा था वो अजातशत्रु था। अजातशत्रु। जैसे कि 3 संगीति जो थी, मान लीजिए ये क्या है? बिहार है। तो पहली जो बौद्ध संगीति जो थी वो राजगीर में हुई थी, राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति जो थी वो वैशाली में हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगीति, बार बार मैं जैन संगीति बोल दे रही हूँ। बौद्ध संगीति जो हुई थी तीसरी, वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो कहाँ हुई थी? तो वो कुंडलवन में, कश्मीर में कुंडलवन में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 BC में। स्थान राजगृह में हुई थी। राजगृह कहाँ है? बिहार में है। राजा इस समय कौन था? अजातशत्रु था।
अजात शत्रु। अजात शत्रु किस वंश का राजा था? अजात शत्रु हर्यक वंश का राजा था। अजात शत्रु, इसमें अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता जो किए थे वो महाकश्यप थे। महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC में हुई, राजगिरी में हुई, जो बिहार में है। अजातशत्रु, राजा कौन था? अजातशत्रु। और अध्यक्षता किसने किया? तो अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। दूसरी बौद्ध संगीति की हम बात करें यदि, द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 383 BC में हुई थी, जस्ट इसके 100 साल बाद 383 BC में हुई थी। इस समय जो राजा था वो कालाशोक था। कौन? कालाशोक। राजा का नाम था कालाशोक। स्थान वैशाली में हुई थी। वैशाली कहाँ है? तो वैशाली भी बिहार में है। इस समय जो अध्यक्षता किए थे इस द्वितीय बौद्ध संगीति में, जिसने अध्यक्षता किया था उसका नाम था साबक मीर। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC में हुई, राजगिरी में हुई और राजा अजातशत्रु थे। अध्यक्षता किसने किया? तो महाकश्यप ने अध्यक्ष थे ये, अध्यक्षता किया। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो इसके जस्ट 100 साल बाद हुई थी 383 BC में, और इस समय जो राजा थे वो कालाशोक थे। राजा जो थे वो कालाशोक थे। और कहाँ पे हुई थी? स्थान का नाम वैशाली। वैशाली जो था वो बिहार में था। किसने अध्यक्षता की थी यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगीति में? तो अध्यक्ष थे साबक मीर। अब हम तीसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? 255 BC में हुई थी। किसके समय में हुई थी? अशोक। जैसा कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का माना जाता है कि सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का प्रचारक था। उसने अपने बेटी और बेटे को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भी भेजा था। इसके बाद किस स्थान पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र, जिसे अब वर्तमान में क्या कहा जाता है? पटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र कहाँ है? तो पाटलिपुत्र भी बिहार में था। इस समय अध्यक्षता किसने किया था? तो इस समय जो अध्यक्षता किए थे वो थे मोगली पुत्तिस। चौथी बौद्ध संगीति जो थी वो प्रथम शताब्दी में हुई थी। प्रथम शताब्दी। यहाँ प्रथम शताब्दी में हुई थी, मतलब ईस्वी शुरू हो गया था। प्रथम शताब्दी में हुई थी यानी प्रथम ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे ईस्वी शुरू हो गई थी। और ये किस राजा के समय हुई थी? तो राजा यहाँ पे था कनिष्क। कौन सा राजा था? कनिष्क। जैसे कि कनिष्क को क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक। कनिष्क को कहा जाता है कि कनिष्क जो था वो द्वितीय अशोक था।
अशोक, द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। स्थान का क्या नाम था, कहाँ पर हुई थी? तो कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन कहाँ है? कश्मीर में। इसमें अध्यक्षता किसने की थी? इसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 लोग थे। इसमें अध्यक्षता करने वाले 2 लोग थे। जैसे कि वासुमित्र थे जिसने अध्यक्षता की थी। वासुमित्र जो थे वो कनिष्क के दरबारी कवि थे। वासुमित्र जो थे वो कनिष्क के दरबारी कवि थे। और उपाध्यक्ष इसमें एक थे तो जिनका नाम था अश्वघोष। वासुमित्र क्या थे? अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। वासुमित्र जो थे वो कनिष्क के दरबारी कवि थे और अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के दरबारी कवि नहीं थे, बल्कि कनिष्क जो था, कनिष्क ये भी बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा भक्त था। मतलब कनिष्क राजा जो था, तो ये कनिष्क पाटलिपुत्र गया था। कनिष्क कहाँ गया था? पाटलिपुत्र में गया था। वहाँ पे बौद्ध धर्म का वो महात्मा बुद्ध का कटोरा मिला था। महात्मा बुद्ध जिसमें मतलब भिक्षा मांगते थे, वो कटोरा मिला था जिसे कहते हैं भिक्षा पात्र मिला था। तो कनिष्क उसे लेकर के आया और साथ ही साथ अश्वघोष को भी पाटलिपुत्र से ही लाया था। और जो अश्वघोष थे वो कनिष्क के दरबारी कवि वासुमित्र से ज़्यादा विद्वान थे। अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के दरबारी कवि वासुमित्र से ज़्यादा विद्वान थे, इसीलिए इनको अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया था। उपाध्यक्ष। मोगली पुत्तिस। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम जो बौद्ध संगीति थी वो 483 ईस्वी में राजगिरी में हुई और किस राजा के समय हुई थी? तो अजातशत्रु राजा के समय हुई थी। और इस समय जो अध्यक्षता किए थे उनका नाम था महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो 383 BC में द्वितीय संगीति जस्ट इस प्रथम बौद्ध संगीति के 100 वर्ष के बाद हुई थी। और इस समय जो राजा थे वो कालाशोक, राजा का नाम था कालाशोक। और कहाँ पे हुई थी? तो ये वैशाली में हुई थी। वैशाली जो है वो बिहार में है। इस समय अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता किए थे साबकमेर। तृतीय बौद्ध संगीति में अध्यक्षता की 255 BC में हुई थी। 255 BC में। और इस समय राजा जो थे वो अशोक थे। राजा कौन था? अशोक थे। और कहाँ पे हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र भी बिहार में ही है। और किसने अध्यक्षता किया था? तो मोगली पुत्तिस गोसाल ने इस समय तृतीय बौद्ध संगीति में अध्यक्षता किए थे। चौथी बौद्ध संगीति की बात करें तो चौथी बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी में हुई थी। प्रथम ईस्वी मतलब यहाँ से ईस्वी चलने लगी थी। प्रथम ईस्वी में हुई थी। कनिष्क, इस समय जो राजा थे वो कनिष्क थे। जैसा कि कनिष्क को क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे बौद्ध संगीति हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन कहाँ है? तो कश्मीर में कुंडल वन है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? वासुमित्र ने किया था। वासुमित्र जो थे वो कनिष्क के दरबारी कवि थे। और एक और कवि थे जिन्होंने जो उपाध्यक्ष थे।
जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अश्वघोष। जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अश्वघोष। आप लोगों को इतना क्लियर हुआ? इसके बाद चौथी बौद्ध संगीति जब हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति के समय ही बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था। बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था। कौन कौन से भाग थे? दो भागों में डिवाइड हो गया था। तो हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। जो हीनयान के लोग थे, जिन्होंने मतलब हीनयान के अनुयायी थे, उन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। जैसे बौद्ध धर्म पहले चल रहा था वैसे ही उन्होंने बौद्ध धर्म को हीनयान वालों ने वैसे ही स्वीकार किया और उसी प्रकार से बौद्ध धर्म का पालन करते थे। लेकिन जिन्होंने महायान को अपनाया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि मतलब महायान कुछ तो मतलब बौद्ध धर्म के हम भले ही हैं, लेकिन कुछ न कुछ इसमें हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। मतलब महायान वाले जो थे उन्होंने कुछ बदलाव किया। आगे चल कर के क्या हुआ कि महायान शाखा थी वो भी दो भागों में बट गई। आगे चल कर के महायान जो शाखा थी वो भी दो भागों में बट गई। तो महायान शाखा शून्यवाद, किसमें? शून्यवाद और ब्रजयान दो भागों में बट गई। शून्यवाद और ब्रजयान। तो जो शून्यवाद थे, जो ब्रजयान शाखा ही आगे चल करके बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनती है। ब्रजयान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनती है। और ब्रजयान शाखा जो थी इसके लिए शिक्षा दी जाती थी। इसके लिए यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय भी खुले थे और विश्वविद्यालय में शिक्षा भी दी जाती थी। तो भागलपुर बिहार में है। भागलपुर कहाँ है? भागलपुर बिहार में। बिहार के भागलपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो उस विश्वविद्यालय का नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसकी? विक्रमशिला। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, यहाँ पे बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। जैसे कि इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में बहुत कम बौद्ध धर्म के लोग हैं, लेकिन जैसे चाइना, ताइवान, वियतनाम अभी भी बहुत से बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन भारत में बहुत कम हैं। तो बौद्ध धर्म ब्रजयान की जो शिक्षा दी जाती थी, अभी भी वो शिक्षा दी जाती है। भारत में नहीं दी जाती, लेकिन अन्य देशों में जैसे चाइना, वियतनाम और ये थाईलैंड, इन देशों में आज भी बौद्ध धर्म के अधिकतर लोग हैं और ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती है। इन सभी में अगर बात करें हीनयान, महायान, शून्यवाद और ब्रजयान, तो सबसे अधिक जो विस्तार हुआ था, सबसे अधिक इन सभी शाखाओं में सबसे अधिक किस शाखा का विस्तार हुआ था? सबसे अधिक जिस शाखा का विस्तार हुआ था वो थी ब्रजयान शाखा। बौद्ध धर्म की सबसे अधिक जो शाखा का विस्तार हुआ था वो ब्रजयान शाखा का विस्तार हुआ था। तो ब्रजयान शाखा का सबसे अधिक विस्तार हुआ और ब्रजयान ही आगे जाकर के बौद्ध धर्म के पतन का कारण बन गई थी, क्योंकि इसमें जितना भी उन्होंने उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने कि क्या क्या नहीं करना है, मतलब सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, सभी का उन्होंने उपदेश दिया था कि ये हमें नहीं करना है। लेकिन आगे जाकर के बौद्ध ब्रजयान शाखा में ये सब होने लगे थे, इसीलिए ये विनाश का कारण बनी। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध धर्म में
महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म में केवल महात्मा बुद्ध को ही महापरिनिर्वाण, केवल महात्मा बुद्ध को ही महापरिनिर्वाण मिला है। लेकिन अगर अन्य लोग जो बौद्ध धर्म के हैं, अगर वो ज्ञान की मतलब निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो क्या उन्हें भी महापरिनिर्वाण कहा जाएगा? तो उन्हें महापरिनिर्वाण नहीं कहा जाएगा। केवल गौतम बुद्ध को ही उनके मृत्यु के बाद ही महापरिनिर्वाण की उनको संज्ञा दी गई है। लेकिन अन्य लोग जो हैं, अगर वो लोग निर्वाण की प्राप्ति करेंगे और उसके बाद उनकी मृत्यु होगी, तो उन्हें केवल परिनिर्वाण कहा जाएगा। उन्हें क्या कहा जाएगा? परिनिर्वाण। परिनिर्वाण। जबकि महात्मा बुद्ध को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, क्या वो लोग ईश्वर को मानते हैं? वो लोग ईश्वर को मानते हैं? नहीं। तो ये लोग कभी भी मृत्यु के बाद कभी भी मतलब स्वर्गवासी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये लोग कभी भी स्वर्गवासी शब्द का प्रयोग वगैरह नहीं करते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म जो था वो सामाजिक कुरीतियों, बुराइयों को ही दूर करने के लिए बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। अब हम बौद्ध धर्म के चिन्हों की बात करें, जैसे महात्मा बुद्ध जब वो थे, पेट में थे, अपनी माँ के पेट में थे, तो उन्हें किस चिन्ह, तब उन्हें मतलब चिन्ह दर्शाया जाता है कि किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? गर्भावस्था को किस चिन्ह से, गर्भावस्था को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? तो हाथी। गर्भ धारण का प्रतीक क्या था? हाथी था। जन्म के समय जन्म का प्रतीक था कमल। युवावस्था का प्रतीक था सांड। ज्ञान का प्रतीक था बोध वृक्ष। जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को क्या कहा गया? बोध वृक्ष। इसीलिए ज्ञान का प्रतीक बोध वृक्ष था। गृह त्याग का प्रतीक क्या था? इसके पहले लिखना था हमें। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। इस घटना को क्या कहा गया था? गृह त्याग जो घटना घटित हुई थी, इसको क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान की प्राप्ति बोध वृक्ष। ज्ञान की प्राप्ति बोध वृक्ष। उपदेश को क्या कहा गया था? उपदेश का जो प्रतीक था वो था चक्र। उपदेश का जो प्रतीक था वो था चक्र। इस घटना को क्या कहा गया था? जब गौतम बुद्ध बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ गए थे, उन्होंने सबसे पहले सारनाथ में अपने उन 5 मित्रों को, जिसे छोड़ करके चले आए थे, उन 5 मित्रों को उपदेश दिए पहली बार। तो उस घटना को क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। निर्वाण का प्रतीक था पद चिन्ह। यानी पैर का चिन्ह। इसके बाद मृत्यु का प्रतीक क्या था? मृत्यु का प्रतीक था स्तूप।
तो गर्भ धारण का प्रतीक हाथी, जन्म लेते समय कमल, युवावस्था का प्रतीक सांड से दर्शाया जाता है, और गृह त्याग जब उन्होंने किया था इसे घोड़ा का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक बोध वृक्ष, और उपदेश का प्रतीक था चक्र। निर्वाण का प्रतीक था पद चिन्ह यानी पैर के निशान। मृत्यु का जो प्रतीक था वो स्तूप था। मृत्यु का प्रतीक था जो स्तूप था। अब हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ये देखते हैं कि क्या क्या विषमताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं। मतलब क्या बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है। तो पहले सबसे हम समानता की बात कर लेते हैं। दोनों में समानता क्या है? समानता, बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों ने क्या कहा? ईश्वर नहीं है। समानता जो है वो ईश्वर नहीं है। मूर्ति पूजा का दोनों ने विरोध किया। मूर्ति पूजा का दोनों धर्म विरोध किए। कर्मकांड का भी दोनों लोगों ने विरोध किया। जाति पाति, ऊंच नीच, जाति व्यवस्था, भेदभाव, इस सब का भी विरोध किया गया। मोक्ष की बात करें तो दोनों ने मोक्ष को माना। जैसे कि जैन धर्म मोक्ष के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग करता है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष के लिए निर्वाण शब्द का, बौद्ध धर्म में मोक्ष के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है। निर्वाण। जैन धर्म में मोक्ष दोनों में मतलब मोक्ष का जो कारण था दोनों में माना गया। जैन धर्म में क्या मानते हैं? आत्मा मोक्ष का जो कारण है, यानी कैवल्य की प्राप्ति में जो बाधा डालती है वो कौन है? आत्मा है। इसीलिए कहा गया था कि आत्मा को इतना सताओ कि आत्मा पुनर्जन्म फिर से दोबारा ना ले। तो जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति में जो बाधा प्रकट करती है वो आत्मा है, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति में जो बाधा मानते हैं गौतम बुद्ध, वो क्या है? इच्छा। वो क्या है? इच्छा। तो इन्होंने इच्छा को खत्म करने के लिए क्या दिया? अष्टांगिक मार्ग। इच्छा को खत्म करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बनाए थे। इच्छा को तो यदि इन दोनों में बात करें और तो पुनर्जन्म, दोनों ने पुनर्जन्म को माना था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों मानते हैं कि पुनर्जन्म जो है वो होता है। अब हम बात कर लेते हैं विषमता क्या क्या है, मतलब दोनों में अंतर क्या क्या है। तो अंतर की जब हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, सबसे पहला जो अंतर है, बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली थी। भाषा जो थी वो पाली थी। जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। जैन धर्म की भाषा थी प्राकृत, बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली। ये जो भाषा थी बौद्ध धर्म की वो सरल थी, जैन धर्म की भाषा कठिन थी। बौद्ध धर्म की भाषा सरल थी, जैन धर्म की भाषा की बात करें तो क्या थी? कठिन थी। नियम, बौद्ध धर्म के जो नियम थे, नियम क्या थे? सरल थे। जैन धर्म के नियम जो थे वो कठोर थे। नियम क्या थे? कठोर थे। बौद्ध धर्म में
ज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या था? अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग दिया गया था। जबकि जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए विधि बताई गई थी वो संलेखना विधि थी। संलेखना विधि बताई गई थी। ज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म में बताया गया था। जैन धर्म की बात करें तो संलेखना विधि का प्रयोग, संलेखना विधि बताया गया था। अष्टांगिक मार्ग क्या था? सरल था या कठिन था? अष्टांगिक मार्ग जो था वो संलेखना विधि की अपेक्षा सरल था, जबकि संलेखना विधि बहुत कठिन थी। तो बौद्ध धर्म में महिलाओं का क्या था? प्रवेश था, महिला को प्रवेश दिया गया था। और जैन धर्म में महिला को प्रवेश श्वेतांबर ने दिया था। इसमें दो थी, तो जो श्वेतांबर थे, श्वेतांबर जो थे उन्होंने महिला को प्रवेश दिया था। लेकिन दिगंबर की बात करें तो दिगंबर ने महिला को प्रवेश वर्जित कर दिया था। इन्होंने महिलाओं को प्रवेश दिया था, इन्होंने महिला को प्रवेश वर्जित कर दिया था, महिला को प्रवेश नहीं दिया था। उसके बाद वस्त्र की बात करें, बौद्ध धर्म वाले जो थे वो वस्त्र पहनते थे, वस्त्र पहनते थे बौद्ध धर्म के। लेकिन जैन धर्म में बात करें वस्त्र की तो जो श्वेतांबर थे वो कौन सा वस्त्र पहनते थे? सफेद रंग का पहनते थे, सफेद यानी श्वेत वस्त्र पहनते थे। लेकिन जो दिगंबर थे वो क्या थे? निर्वस्त्र रहते थे, निर्वस्त्र रहते थे, ये लोग वस्त्र नहीं पहनते थे। उसके बाद हम बात करें निर्वाण की, तो बौद्ध धर्म में निर्वाण, ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? निर्वाण। जबकि जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति के लिए कैवल्य का प्रयोग हुआ है, कैवल्य का प्रयोग हुआ है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न माने गए हैं और जैन धर्म में भी त्रिरत्न माने गए हैं। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे क्या थे? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, और तीसरा था धम्मम शरणम गच्छामि। ये जो थे वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। जबकि जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करें तो क्या था? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न थे जैन धर्म के। इसके बाद इन्होंने हिंसा पर दोनों धर्म ने बात किया था। तो बौद्ध धर्म में क्या था? हिंसा पर बौद्ध धर्म ने भी जोर दिया और जैन धर्म ने भी जोर दिया। तो एक बात ये है कि हिंसा, बौद्ध धर्म ने क्या किया? उपदेश दिया कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब हिंसा मत करो। इन्होंने क्या कहा? हिंसा नहीं करनी चाहिए या हिंसा मत करो। इन्होंने क्या किया? हिंसा के लिए उपदेश दिया। लेकिन जैन धर्म में क्या किया गया? हिंसा करने पर ही रोक लगा दिया गया, हिंसा पे रोक लगा दिया गया, अर्थात आप हिंसा कर ही नहीं सकते हैं। आप किसी भी जीव या मन, कर्म, वचन से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जैन धर्म ने क्या किया था? खेती करना छोड़ दिया था। जब उन्हें लगा जब हम खेती करेंगे तो
कुछ छोटे मोटे जीव की हमारे द्वारा हिंसा हो जाएगी तो हमारा जैन धर्म खंडित हो जाएगा, इसीलिए उन लोगों ने खेती करना छोड़ दिया था। ब्रह्मचर्य की बात करें तो बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, ब्रह्मचर्य का उपदेश दिए, लेकिन ब्रह्मचर्य रहना कोई जरूरी नहीं था। यहाँ पर शादी भी आप कर सकते थे, उसके बाद भी आपको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती थी। और जो निर्वाण था वो दो प्रकार, वो शरीर रहित निर्वाण की यहाँ पे बात की गई थी। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था, ब्रह्मचर्य रहना कोई जरूरी नहीं है, आप शादी भी कर सकते हैं। जबकि जैन धर्म में क्या कहा गया कि आपको ब्रह्मचर्य ही होना पड़ेगा, आप शादी नहीं कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य ही रहना होगा आपको। ब्रह्मचर्य रहना यहाँ पर क्या था, जरूरी नहीं था। तीर्थंकर, इसके बाद हम बात करते हैं तीर्थंकर की। बौद्ध धर्म में क्या थे, कोई भी तीर्थंकर नहीं हुआ था। बौद्ध धर्म में कोई तीर्थंकर नहीं था, तीर्थंकर नहीं थे बौद्ध धर्म में। जबकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में तीर्थंकर थे और तीर्थंकर की जो संख्या थी वो कितनी थी, 24। बौद्ध धर्म में केवल गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म में क्या था, केवल गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे। लेकिन जैन धर्म में क्या हुआ कि प्रथम तीर्थंकर यानी कि ऋषभ देव जो थे, ऋषभ देव थे प्रथम तीर्थंकर। उन्होंने क्या किया था, ऋषभ देव ने नींव रखा था, जैन धर्म की नींव रखा था और उसको आगे ले जाने का कार्य किसने किया, तो महावीर स्वामी ने नींव रखे ऋषभ देव। आगे कौन ले गए, रियल तीर्थंकर किसे कहा जाता है, तो महावीर स्वामी को रियल तीर्थंकर यानी वास्तविक तीर्थंकर माना जाता है। तो ये थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर। अब हम कारण की बात करें कि बौद्ध धर्म क्यों आगे बढ़ा और जैन धर्म क्यों आगे नहीं बढ़ पाया, इसके दोनों के कारण क्या थे आखिर। बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ, उसके बहुत फॉलोवर हुए, अनुयायी हुए, लेकिन जैन धर्म में इतना विकास नहीं हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा फॉलोवर नहीं हुए हैं। तो सबसे इसका जो मुख्य कारण है, जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी। सबसे पहला कारण भाषा प्राकृत थी, यानी भाषा कठिन थी और नियम जो थे वो कठोर थे। संलेखना विधि यानी विधि जो थी वो संलेखना विधि थी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए संलेखना विधि दी गई थी और इसमें निर्वस्त्र रहते थे, जिससे समाज में लोग बहुत कम पसंद करते थे निर्वस्त्र रहना और महिलाओं को प्रवेश वर्जित, महिलाओं का जो था प्रवेश वर्जित था और इसमें ब्रह्मचर्य रहना होता था, ब्रह्मचर्य रहना होता था। तो यही सब कुछ मेन कारण थे। कौन कौन से मेन कारण थे। जैन धर्म आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ा, इसका कारण क्या था, तो इसकी भाषा जो थी वो प्राकृत थी। भाषा क्या थी, प्राकृत थी और साथ ही साथ कठिन थी। इस समय इसमें लोग निर्वस्त्र रहते थे। दूसरी, महिला का इसमें प्रवेश वर्जित था, जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पाया। ब्रह्मचर्य रहते थे। संलेखना विधि ज्ञान की प्राप्त करने की क्या थी, संलेखना विधि थी, संलेखना विधि जो बहुत कठिन थी। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं, इसीलिए जैन धर्म आगे नहीं बढ़ पाया। और बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि इसकी भाषा जो थी वो
पाली थी और उस समय पाली भाषा जो थी वो बहुत प्रिय थी, बहुत अच्छे से समझ में लोगों को आ जाती थी, इसलिए ज़्यादा इसके अनुयायी हुए। और नियम काफ़ी सरल थे और साथ ही साथ जो गृहस्थ व्यक्ति था, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन इसमें करना जरूरी नहीं था। जो गृहस्थ लोग थे अपने घर के काम काज के साथ, अपने परिवार के साथ भी बौद्ध धर्म का पालन कर सकते थे, इसलिए बौद्ध धर्म आगे बढ़ा। अष्टांगिक मार्ग, जो अष्टांगिक मार्ग दिया गया था बौद्ध धर्म में, वो क्या था? सरल था और इसमें महिलाओं के प्रवेश पर वर्जित नहीं था, मतलब इसमें महिलाएं भी प्रवेश ले सकती थी और बौद्ध धर्म में वस्त्र वगैरह सब पहने रहते थे, इसलिए ये धर्म बहुत आगे तक बढ़ा। और एक रीजन था, सबसे बड़ा जो रीजन था, जैन धर्म में बहुत बड़े बड़े राजाओं का सहयोग नहीं मिला, बहुत बड़े बड़े राजाओं का सहयोग नहीं मिला, कुछ ही राजाओं का सहयोग मिला है। जैसे कलिंग का खारवेल राजा जो था वो कहाँ का था? कलिंग का। तो खारवेल राजा किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। इसके बाद मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म को माना था। जैसे कि हमने देखा था, जब जैन धर्म हम पढ़े थे तो हमने देखा था कि भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो कर्नाटक चले आए थे और वहीं पर उन्होंने श्रवणबेलगोला पर्वत शिखर पर संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था। इसमें बहुत बड़े बड़े राजाओं का जैन धर्म में समर्थन नहीं हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा जो राजा था वो कौन था? अशोक का समर्थन हुआ। अशोक ने अपने बेटी और बेटा को श्रीलंका भी भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। कौन राजा था? अशोक सबसे बड़ा राजा था जिसका समर्थन मिला। उसके बाद कनिष्क का भी समर्थन मिला। कनिष्क, जिसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, और कई राजाओं का भी बौद्ध धर्म में सहयोग मिलता है, जिससे बौद्ध धर्म आगे बढ़ता गया। तो बौद्ध धर्म में एक और प्रमुख कारण था क्या आगे बढ़ने का, कि इसकी जो संगीति थी, सम्मेलन होता था, वो समय समय पर होता रहा। जैसे कि सबसे पहला जो संगीति हुआ था वो 483 में हुआ। उसके 100 साल बाद 383 में द्वितीय संगीति हुई, बौद्ध संगीति। और तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी तो वो 255 BC में हुई। पहली 483 में हुई, दूसरी 383 में हुई, और तीसरी जो हुई वो 255 में हुई, और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो पहली ईस्वी में हो गई थी। तो 4 बौद्ध संगीतियां थी और 4 ज्यादा लंबा गैप नहीं था, लगभग 100-150 साल का गैप था। जैन संगीति की जब हम बात करते हैं, जैन संगीति में केवल 2 ही जैन संगीति हुई थी, और जो पहली जैन संगीति थी वो 300 BC में हुई थी पहली जैन संगीति, और दूसरी जो जैन संगीति थी वो 512 ईस्वी में हुई थी। यानी कि 3 साल ये और 5 साल ये, लगभग 812 साल का इसमें गैप था। 812 साल का गैप था, जिसके कारण इसके प्रति लोगों का जो रुझान था, यानी कि आकर्षक था, वो कम होता गया। बौद्ध धर्म में जो निर्वाण है उसका मतलब होता है कि जीवित रहते हुए भी अपनी इच्छाओं का
त्याग कर देना बौद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब होता है। बौद्ध धर्म में जो मंदिर बनवाए, जैसे हिंदू धर्म में जो देवी देवताओं का स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, मंदिर कहते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में पैगोड़ा बनाया जाता है। क्या, पैगोड़ा बनाया जाता है और उसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति रहती है। पैगोड़ा बनाया जाता है। ये पैगोड़ा जो होता है वो कैसे होता है, सीढ़ी नुमा होता है। मतलब इसकी जो छत होती है बनाई जाती है वो सीढ़ी नुमा बनाई जाती है। और कुछ शासक थे, कुछ राजा थे जिन्होंने बौद्ध और जैन मंदिर बनवाए। बौद्ध और जैन मंदिर बनवाए। तो देख लेते हैं कौन कौन से शासक थे। जैसे चंदेल शासक जो थे उन्होंने क्या किया था, खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया था। खजुराहो में कौन सी मंदिर, तो जैन मंदिर बनवाए थे। और बीमल शाह ये राजस्थान के थे। बीमल शाह, इन्होंने दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया। कौन सा, दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया था, जो राजस्थान के माउंट आबू में है। कहाँ पे, राजस्थान के माउंट आबू में। मौर्य वंश के शासक ने मथुरा में जैन मंदिर बनवाया। कहाँ पे, मौर्य वंश के शासक जो थे वो मथुरा में कौन सी मंदिर बनवाए, तो जैन मंदिर। और बौद्ध के बारे में क्या कहानियां क्या मिलती हैं, जातक ग्रंथ में कहा गया है कि महात्मा बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, वो विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार थे। जैसे विष्णु भगवान के ही अवतार कौन थे, श्री राम थे। विष्णु भगवान के अवतार ही कृष्ण भगवान थे। तो इसी तरह माना जाता है, जातक ग्रंथ में ये उल्लेख है कि महात्मा बुद्ध जो थे वो भी विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार थे। और महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की 200 कहानियां जातक ग्रंथ में मिलती है। और इनकी ललित विस्तार एक रचना है, ललित विस्तार में इनकी जीवनी मिलती है। गौतम बुद्ध की जीवनी किसमें मिलती है, ललित विस्तार में। ऐसा कहा जाता है कि अभी मतलब एक फिर से बुद्धा जन्म लेंगे। और जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म था ये महाजनपद के समकालीन था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो था महाजनपद जब चल रहा था तो उसी के समकालीन चल रहा था। तो आज की क्लास में जैसे कि हमने बौद्ध धर्म पढ़ा, बौद्ध धर्म आज की क्लास में समाप्त हो गया। अगली वीडियो में हम महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। और हाँ, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। और हाँ, यदि अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। तो जय हिंद।